ठीक है, तो डे थर्ड हम अब करने वाले हैं, है ना। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मे बी शायद एक बच्चे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लेकिन थोड़ा सा इस पे मैं एक नॉलेज दूँ कि जो ऑड नंबर होते हैं ना, उनको कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 2n, क्या लिखूँ इसमें, तो 2n इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2n क्या करता है, इसको 2 से डिवाइड करो तो इजीली क्या हो जाएगा, ये 2 से कितने टाइम्स में, अरे 2 से कट हुआ तो कितने टाइम्स में, n टाइम्स में। 2n को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, n, तभी तो आंसर n आया ना। तो ये 2 से कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड। तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, इवन। क्या होगा ये, इवन और ऑड में डिफरेंस कितने का होता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड, है ना। एक इवन है, उसका जस्ट ऑड लो, जैसे इवन हो गया 4, तो अगला जो उसके जस्ट अगला ऑड होगा कितने डिफरेंस पे होगा, 1। तो ऑड और इवन जो अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो उसमें 1 का डिफरेंस होगा। तो मैंने बताया कि 2n इवन है या ऑड, इवन। इसमें या तो मैं प्लस ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा ये, ऑड। जैसे 4 है और इसमें जैसे ही 1 ऐड करूँ तो ये क्या बन गया, अब ऑड बन गया। क्या बन गया, तो वैसे ही 2n हमारा इवन है, और इसमें जैसे ही अगर मैंने 1 ऐड किया तो क्या बन गया ये, या 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी क्या बन जाएगा ये, ऑड बनेगा। ऑड नहीं बनेगा, तो इसमें मैं 2n में 1 अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या बनेगा ये, ऑड। तो ये एक ऑड नंबर है, 1 क्या है, 3 भी ऑड। तो सारे वैल्यू ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे 2n माइनस 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि वो भी क्या है, ऑड है। इवन लिखना होता तो यहाँ पे क्या लिखना होता हमें, 2n। क्या लिखना होता, 2n। फिर पिछली क्लास में मैंने बताया था 1 से 10 तक में कितने ऑड होंगे, और इवन कितने होंगे, 5। बात आ गया समझ में। हाफ इवन होता है और हाफ, 1 से n तक में कितने ऑड होंगे, कितने होंगे, हाफ। अरे टोटल कितने नंबर हैं, जैसे ये 1 से 10, टोटल 10 तक गया है, 10 नंबर है, तो 10 का हाफ कर दिया, 5 ऑड 5 इवन। तो 1 से n तक में कितने नंबर हैं, n नंबर हैं। कितने नंबर हैं, तो n का हाफ क्या हो जाएगा, n/2। बट n 1 से 2n में कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं, 2n। 1 से 2n में कितने नंबर हैं, 1 से 10 में कितने नंबर हैं, नंबर यार, क्या खतरनाक बच्चे। 1 से 10 में टोटल कितने नंबर हैं, तो 5 क्यों बोल रहे हो, मैंने ना ऑड पूछ रहा हूँ ना इवन पूछ रहा हूँ। 1 से 10 में टोटल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। 1 से n में टोटल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। 1 से 2n में टोटल नंबर, ऑड नंबर, 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, टोटल तो n ऑड है और n इवन है। क्लियर हो गया, अरे क्लियर हुआ। तो ये ऑड नंबर है। अगर ये ऑड और इवन दोनों होता, 1 × 2 × 3 × 4, तो ऐसे करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। तो इसमें लेस क्या है या किस चीज़ की नीड है, इसमें इवन नंबर की नीड है। ऑड तो है इसके पास, क्या इसके पास, ऑड है बट इवन नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें इवन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3, 4 × 6 और लास्ट में इवन को कैसे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, 2n। तो अब ये बच्चे इसको रीअरेंज अगर हमने करूँ, और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 4 × 6 × 2n। ठीक है। अब ये टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए, 2n। टोटल कितने नंबर हो गए, 2n। अगर थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करके लिखूँ तो 1 है, हमारे पास 2 भी है, इधर 3 है, उधर 4 है, इधर, ऐसे करते करते 2n - 1 ये ऑड है
और ये वाला 2n इधर इवन है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल कितने नंबर हो गए? 2n नंबर हो गए। नीचे क्या है? अब इसमें से एक 2 बाहर कर दूँ, 2 इंटू 1 लिख दूँ 2 को, 4 को क्या लिखूँ? 2 इंटू 2, 6 को क्या लिखूँ? 2 इंटू 3, ऐसे करके इसको क्या लिखूँगा? 2 इंटू एन। और यहाँ पे एक n है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऐसे करते करते कितने 2 हैं? कितने 2 हैं? n 2 हैं, है ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ, है ना, न्यूमरेटर को नहीं लिख रहा हूँ। इंटू 2 कितने हैं ये? n टाइम्स हैं। कितने टाइम्स हैं? तो ये तो 2 2 बचा क्या? बचा क्या? 1 2 3, 1 2 3 4, कितने? कितने? n टाइम्स। कितने? n टाइम्स। अब ये ऊपर किसका फैक्टोरियल हो गया? ऊपर किसका फैक्टोरियल हो गया? किसका फैक्टोरियल हो गया ऊपर? किसका? पक्का? तो ऊपर हो गया 2n का फैक्टोरियल। ये किसका फैक्टोरियल है? n टाइम्स लिखा है। ये क्या लिखा है? यही तो फोकस नहीं रहता है ना, बक बक करते रहते हो, फिर ध्यान नहीं रहता। कहाँ तक गया ये? n तक। कहाँ तक गया ये? n तक। तो टोटल n डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या किसका फैक्टोरियल हो गया ये? n फैक्टोरियल। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लो 3 टाइम्स होता तो इसको क्या लिखते हैं? 2 की पावर 4 टाइम्स होता तो 5 टाइम्स होता तो n टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। बस हो गया। तो ये n फैक्टोरियल से n को क्या कर देंगे? कैंसल नहीं होगा। वो 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल सेम नहीं है, यानी कि n से n कट कर दो और इस 2 से 2 ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है किसी से? ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है ना। इसकी प्रैक्टिस 2 टाइम्स होना चाहिए। कितने टाइम्स होना चाहिए? और होमवर्क में मैंने और कुछ क्वेश्चन बोला था कि 2 टाइम्स आपको करने हैं। कितने बच्चों ने किया? बोले थे ना कुछ क्वेश्चन कि 2 टाइम्स होने चाहिए। पिछले क्लास में बोला था या पिछले के पिछले क्लास में बोला था? अच्छा, कल संडे था तो क्रिकेट खेलते रह गए बस? अरे कल संडे था तो क्रिकेट खेलता रह गया? कुछ तो सोने वाले भी सोते रहेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स आपको सॉल्व करना चाहिए, जो भी बच्चे हो, है ना, जो ऑफलाइन में है या जो ऑनलाइन में है, उन्हें ये क्वेश्चन 2 टाइम्स करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, ये नहीं सोल्यूशन टेप के और फिर करो, खुद से करो तो अच्छा है। तभी हमारा जो नॉलेज है इंक्रीज़ होगा, हमारा लेवल इंक्रीज़ होगा, तब जाके हम 11 12th में जाकर और बाकी बच्चों से बहुत आगे रहते हुए जेई को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? क्या निकालना है हमें? वैल्यू ऑफ आर। 9p5 का मतलब? 9p5 का मतलब? रुक जाओ, शांत हो जाओ, ये बताएगा। ये बताओ तो क्या लिखूँ 9p5 को? 9p5 को क्या लिखूँ मैं? ओए, बंद कर नोटबुक। बता 9p5 को क्या लिखूँ? रेस करने लगे हैं? हाँ, आराम से इसको स्पेस दे दो। बाहर आधे घंटे वेट करना ना, फिर आना जब बुद्धि खुलेगी। तो निकलो, शांति से निकल जाओ, शांति से निकल जाओ क्लास से। तुम बताओ आंसर। तुम बताओ ना। सर इसको एनपीआर के फॉर्म में लिखेंगे हाँ। तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। बाहर जाओ, क्लास डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? पढ़कर आना नहीं है तो 9p5 को क्या लिखेंगे? 9 factorial by 9 minus 5 factorial. 9 माइनस 5 factorial. हाँ अरे 5 है.
उसके बाद क्या है प्लस 5, ये डॉट का मतलब इनटू, फिर 9 factorial by 9 by 4 minus 4 factorial. 9 माइनस 4 factorial. 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 factorial, 10 minus 1 factorial. 10 माइनस, R factorial. फिर क्या करना है मुझे अब, सर इसको सॉल्व करना है, कैसे तो कैसे बताओ। simplify करना है, क्योंकि जैसे 9 factorial 9 minus 5 हम्म, बचा 4, तो तो फिर ऊपर बचा 9 फैक्टोरियल, नीचे 4 factorial, तो फिर आपको factorial को फिर आपको अरे simplify शांत हो जाओ थोड़ा सा, 9 फैक्टोरियल और ये 4 factorial. प्लस 5 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस, तो क्या करूँ अब मैं, So simplify. क्या सिंप्लीफाई मतलब क्या, अगला स्टेप, हाँ अरे जल्दी बताओ अगला स्टेप क्या लिखूँ मैं नेक्स्ट। 5 कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से फिर 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. अरे 5 उससे कट जाएगा ना, फिर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 5 क्या होगा, कट जाएगा किससे, 5 ये 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 5 बच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 4 फैक्टोरियल। फिर और क्या लिखूँ मैं, फिर जल्दी बताओ लाइन, ये तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, सर 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर क्या करूँ, फिर क्या करूँ, अरे फिर क्या करूँ, Sir 18 factorial by 4 factorial. 18 फैक्टोरियल बाई 4 factorial. कितने बच्चे कह रहे हैं 18 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, हम्म 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल होगा यार, सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं नहीं सर, यार कंफ्यूज मुझे नहीं करो, बताओ क्या लिखूँ मैं, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा कन्फ्यूजन है ना, तो साइड में छोटा फैक्टोरियल ले लो, 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, क्या क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं 18 फैक्टोरियल, वो क्या होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, और कैलकुलेट करके देखो कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 प्लस 2 और 4 फैक्टोरियल 24 इक्वल है, नहीं है, तो फैक्टोरियल ऐड नहीं होता है, सेम फैक्टोरियल ऐड, फिर क्या लिखूँ मैं इसे, तो सर पहले 9 factorial की वैल्यू वैल्यू लिखेंगे, मेरे को वो नहीं आता है, वैल्यू लिखना नहीं आता मुझे, सर वैल्यू लिखेंगे, फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख के काट देंगे, वो भी नहीं आता मुझे। सर आप सबसे क्या है कि आप लोगों को वैल्यू दिखता है, मुझे वैल्यू दिखता ही नहीं है कि वैल्यू इसका लिखो, 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 2 टाइम्स है यार, ये साफ साफ दिख रहा है, कितने टाइम्स 9 फैक्टोरियल है, 2 टाइम्स x प्लस एक्स 2x 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स 3 टाइम्स दिखना चाहिए कि 3 टाइम्स है, ऐसे दिखना चाहिए, 2x प्लस 2x 2x प्लस 2x 2 टाइम्स 2x 2x प्लस 2x 2 टाइम्स 2x 3x प्लस 3x 2 टाइम्स 3x 2 टाइम्स 3x 5x प्लस 5x 2 टाइम्स 5x हम्म 2 2 टाइम्स, तो 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल और 2 टाइम्स का मतलब 2 इंटू, तो क्या लिखेंगे इसे 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, सर 4 को 10 माइनस 6 बना दो, फिर क्या लिखेंगे फिर, सर 4 को 10 माइनस 6 बना दो, 4 factorial 12 हो जाएगा, 2 को मेरे को वैल्यू नहीं आता है यार, तुम लोग वैल्यू ही 4 फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, 24 होगा तो 12 कह रहा है, ऐसे तो 2 से काटने के बाद 12 हो जाएगा, नहीं कर लिख काटना पिटना है ना, सर टोटल
अरे यार बेवकूफ़ों, कितनी बार मैंने बोला कि ये देखो 10 है और ये क्या है 9, तो बड़े को छोटे के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखूं मैं, 9 factorial into 10. क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को, 9 factorial into और इधर से 9 फैक्टोरियल और इधर से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो क्या लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 4 factorial. 4 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 9 factorial 9 into 10. इंटू 10, और 10 माइनस R आर फैक्टोरियल, क्या होगा फिर ये, वो नहीं, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, cancel. ये 2 से इस 5 को कट कर दो, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ये कितना है, 4 factorial. कितना होता है, 24. 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 120. कितना होगा, 120. और ये जाके इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1. तो कितना बनेगा ये, 10 10 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर अब ये अच्छा स्टेप अच्छा पहुंचा, ये बड़ा अच्छा स्टेप पहुंचा है, 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 120। बच्चे बाकी इसको आप ट्राई करके और कॉपी मुझे पास करो विद इन 1 मिनट। ये अच्छा एक स्टेप जनरेट हुआ है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे करना है, आप लोग वैल्यू पुट करो, नहीं आता है वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट ही नहीं करता स्मार्ट स्टूडेंट। सारा कॉपी नहीं, ये ना कॉपी करने में नंबर 1 है नैतिक। क्वेश्चन नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करके मुझे 1 मिनट में कॉपी पास करो, तुम क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने टास्क कुछ और दिया है, तुम अपना अलग टास्क में लग गया यार। वन मिनट है आपके पास बस, उससे ज़्यादा नहीं है। Maybe square 1. क्या ठीक है, 2 बच्चों ने कर दिया, एक क्लास 8 से आ गया आंसर और एक क्लास 9 से आंसर आ चुका है, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की सिलेबस, और 8 क्लास के बच्चे कर रहे हैं सॉल्व। टाइमर चल रहा है, 30 सेकेंड बचा हुआ है। वो जिसने कर लिया देखो प्राउड के साथ बैठे हुआ है। टाइम रेड में अब चलने स्टार्ट हो गया, 9 सेकेंड, 8, 7, गर्ल्स में से भी आंसर शायद आ गया है, गुड। कॉपी पेस्ट किया है, नहीं किया है, चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर। देखिए बच्चे, ये ना नॉर्मल वैल्यू नहीं है, तो इधर फैक्टोरियल है और इधर भी फैक्टोरियल हो जाए तो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी पता है आपको, तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी हमें फॉलो करना चाहिए, ये नेचर का लॉ है। क्या है ये, नेचर का लॉ है कि लॉ, नेचर क्या करता है, हर चीज़ को सिमिलर रखना चाहता है। क्या रखना चाहता है, सिमिलर, एक जैसा। अलग अलग हो तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, रैंडमनेस, तो रैंडमनेस अच्छी चीज़ नहीं है, तो सिमिलर हो, क्या हो, कोई रूल है, सपोज डैट आपके पेरेंट्स ही हैं, है ना, तो आप खुद कहने लगते हो यार उसको ना पापा ज़्यादा वो प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। अच्छा लगता है आपको ऐसा, नहीं, क्या चाहते हो आप कि दोनों को क्या करें, इक्वल ट्रीट करें, सिमिलर, ना कि किसी के साथ ज़्यादा और ना किसी से कम। सारे बच्चों के टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, सबके 0 आ गए, किसी को दुख होगा, नहीं होगा, सिमिलर है, कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सबके 20 आ गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिमिलर। पता चला एक बच्चे का आया है 20 और बाकियों का आ गया क्या 5 से बिलो, तो फिर वहाँ पे भी डाइजेस्ट
नहीं होगा। तो अगर दोनों साइड फैक्टोरियल हो तो इजी रहता है। तो 120 किसका फैक्टोरियल है? 5 फैक्टोरियल। क्या है ये? 5 फैक्टोरियल। और ये क्या है? 10 माइनस इक्वल का मतलब इधर जो है वही इधर होना चाहिए। अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो ये भी क्या है? 5 फैक्टोरियल है। इसका मतलब 10 माइनस 5 क्या होना चाहिए? 10 माइनस आर क्या होना चाहिए? 5। तभी तो 5 फैक्टोरियल बनेगा। इसका मतलब 10 माइनस आर मस्ट बी 5। 10 माइनस आर मस्ट बी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? यही तो निकालना था यार। फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं काटना चाहिए ना, कंपेयर था ना। 10 माइनस आर फैक्टोरियल और 120 को लिखा हमने 5। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट नहीं होता है ना, कैंसिल आउट हर चीज़ों को नहीं करते ना। कंपेयर किया, ये भी 5 फैक्टोरियल है तो ये भी क्या होना चाहिए? कंपेयर किया हमने, तो 10 माइनस आर मस्ट बी 5। ये भी क्या होना चाहिए? 5 होगा, तभी तो दोनों साइड 5 फैक्टोरियल होगा, तभी तो ये इक्वल है, इक्वल बोल पाएंगे हम इसे। तो कंपेयर करना होता है, हर चीज़ सारी चीज़ें कटती नहीं है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे अच्छे क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये ना बच्चे 10th के बच्चों से भी आप क्वेश्चन तो 11th के बच्चों को अभी तो आप नहीं करेंगे। 11th के बच्चे तो अभी जस्ट सेशन स्टार्ट किए हैं, वो तो सेट्स और रिलेशन फंक्शन वगैरह ही कर रहे हैं, ठीक है। इन अ सिनेमा हॉल, है ना। बहुत अच्छे से समझो, मैं ना आपको स्मार्ट बना रहा हूँ, नॉलेज तो दे रहा हूँ, साथ में कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं भी बता रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेशन किया था, जो आप बता रहे थे 10 और ये देखा, इसमें कितना स्मार्ट कैलकुलेशन किया। कहीं मैंने वैल्यू पुट किया? कहीं वैल्यू पुट किया? नहीं, वैल्यू पुट करना नहीं होता है कभी भी, वैल्यू के पीछे नहीं। अच्छा 9 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, छोटे बच्चों की तरह लग जाओ मल्टीप्लिकेशन करने में। 3rd 4th क्लास में बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है, तो तुम वहीं पहुंच जाते हो 3rd क्लास में। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? वैल्यू ऑफ आर निकालना है, ये मेरा टारगेट है, ना कि 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है। देखा इसमें कितना स्मार्टली कैलकुलेशन हुआ? अरे देखा इसमें कितना स्मार्टली कैलकुलेशन हुआ? ऐसे स्मार्ट कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन तो अच्छा था ही, थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सिनेमा हॉल देयर आर द 3 एंट्रेंस डोर, एंटर करने के लिए 3 डोर्स बने हुए हैं, और एग्जिट के लिए 2 डोर्स। एग्जिट के लिए 2 है और एंट्रेंस के लिए कितने हैं? 3 डोर्स हैं। द नंबर ऑफ वे कैन अ पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। एक कोई पर्सन है, एक क्या है? पर्सन है, एंटर कर रहा है और फिर क्या कर रहा है वो बाद में? एग्जिट। तो कितने उसके पास वेज हैं एंटर और एग्जिट करने का, टोटल मिक्स करके, है ना। एंटर और एग्जिट करने के कितने टोटल वेज होंगे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंटर करने के कितने वेज हैं और एग्जिट करने के? तो ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूँ? क्यों? क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड है। प्रॉब्लम को क्या कर दिया? एंटर करने को अलग प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया और एग्जिट करने को अलग। तो एंटर 3 डोर है, 3 वे से कर सकता है। एग्जिट 2 डोर है, 2 वे से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या रूल लगने वाला है? मल्टीप्लिकेशन लॉ, है ना। क्या लगने वाला है? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो था एंटर और एग्जिट, ओवरऑल उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे NPR नहीं लगेगा। हम्म NPR नहीं लग सकता। हाँ, ये एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे NPR क्यों नहीं लग रहा है। टोटल कितने हैं? 3, क्या 3 है? 5, 5 भी नहीं है। टोटल 3 और 5 नहीं देखना, 3 अलग सिचुएशन है और 2 अलग सिचुएशन है। क्या है? 3 अलग और 2 फिर उसमें से कितना पिक करना है वो भी ऐसा कुछ नहीं है ना। आर क्या होता है कि टोटल में से कितना मुझे पिक करना है। तो ऐसा केस नहीं है, हर बार ये आंसर दे जरूरी नहीं है। ये कब देता है? एक पर्टिकुलर तरीके में, कि टोटल चीज़ों में से, टोटल आइटम्स हैं, इसमें से मुझे आर आइटम्स
इसको नोट्स में रखना आप लोग, है ना। आर आइटम्स को क्या करना है, अरेंज इन अ ऑर्डर, ऑर्डर भी मैटर करता है। तो ये एनपीआर का ये फंडा है कि एनपीआर कब वर्क करता है, टोटल हमारे पास कुछ चीज़ें आइटम्स है, उसमें से आर आइटम को क्या करना है, मुझे अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, और प्रॉपर ऑर्डर के साथ। बात आ गया समझ में। सपोज एट 10 चेयर हैं, कितने चेयर हैं, 10। उसमें से मुझे 5 चेयर पिक करना है और दूसरे रूम में क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में रखना है। तो कितने मेरे पास तरीके हैं, तो फिर ये काम कि टोटल कितने चेयर हैं और उसमें से कितने पिक करके रख ऑर्डर में लगाना है, 5, तो 10P5 हो जाएगा। बात है समझ में। इसका एक पर्टिकुलर ही प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है। तो व्हाट इज एनपीआर, टोटल आइटम से क्या करना है, मुझे आर आइटम्स को अरेंज करना है इन अ ऑर्डर। तो ये नोट्स में होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए कि इसका लिमिटेशन है, हर जगह यूज नहीं हो सकता। हर मेडिसिन का अपना क्या है, लिमिटेशन है, हर क्योर के लिए हम उसको यूज नहीं करते हैं ना, सारे डिसीजेज में और चीज़ों में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन NP5R ये तो पता ही है क्या होगा, नहीं इसमें बहुत सारा इशू है। NPR क्या होगा ये, क्या होगा ये, नन ऑफ दीज। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार इसको प्रॉपर वे में आप क्या करना, चेक करना सारे ऑप्शन को इंडिविजुअली कि क्या ये हो सकता है उसके इक्वल, नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, या नन ऑफ दिस। ये आपके लिए होमवर्क है, प्रॉपर चेक करना है, गेस वर्क नहीं करना है। किसी को पता है कि क्यों नहीं हो सकता, नहीं पता, फिर भी कह रहे हो नन ऑफ दिस। किसी ने थर्ड को चेक किया, किसी ने सेकेंड को चेक किया, किसी ने फर्स्ट को चेक किया, चेक किए नहीं और फिर कह रहे हैं नन ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि NP/R को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिखते तो हैं, बट क्या इसको दूसरे वे में नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंट बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। 10 को कैसा लिख सकता हूँ मैं, तो 10 है ही, क्या इसको 2 × 5 कहीं लिखा होगा तो बोलोगे ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, तो यही तो कह रहे हो आप कि NPR का मतलब n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ही आपके माइंड में है। क्या दूसरा एक इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे 10 को क्या 10 है, इसका मतलब 10 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 × 5 है तो नन ऑफ दिस होगा, 10 यहाँ होता है ऐसे, है ना। ये ना हम सोचते थोड़ा ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। सपोज दैट इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करो और यहाँ होता है 10 = और इसको मैं ऑप्शन बना देता 2 × 8, 4 + 6 और 2 × 5 और नन। तो क्या बोलोगे आप, नन। क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस। कैलकुलेट करना सीखो प्रॉपर कि उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने से हो सकता है शायद कोई ऑप्शन इससे मैच कर जाए। बात आया समझ में। तो थोड़ा सा ना अच्छे स्मार्टली सोचना है, गेस वर्क नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड। कृष्णा वर्ड को क्या करना है मुझे, अरेंज इन विच ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो अभी ना इस पे बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो लिखना आप क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नोट नहीं करना है ना, इस पे बहुत सारे केस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लिख रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर। और ये जो मैं केस करा रहा हूँ ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत प्यारा सा केस होगा। फिर इसमें मैं वैसे बहुत सारे पार्ट्स कराऊंगा, मोर देन 5 पार्ट्स में इसके अलग अलग कंडीशन पुट करके और कंसेप्ट को सिखाऊंगा ना। तो बहुत सीरियसली सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, और घर पे जाके एक बार इसकी वीडियोस को भी देख के इस कंसेप्ट को रिपीट करना है।
नहीं तो फिर कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो लिखना है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड और ये वर्ड क्या है? कृष्णा। तो कृष्णा जो वर्ड है, ठीक है, इसमें लेटर्स, कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स। ठीक है, अब पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट्स में कराऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट, कितने वर्ड, कितने लेटर थे? इसमें 7 लेटर है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है, क्या है क्वेश्चन में, तो इसमें जो 7 लेटर है इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले के लिखा है, पहले आर लिखोगे, दूसरा वर्ड हो जाएगा RKISHNA, है ना। मान लो इसको थोड़ा सा इधर उधर ऑर्डर चेंज किया, तो RKISHNA। और कोई वर्ड पॉसिबल है? अरे वर्ड प्रॉब्लम पॉसिबल है, और एस को पहले कर दो, बाकी इधर उधर कर दो आप। या इसी से देखो बच्चे, अभी एस और आई और एस को एक्सचेंज कर दूँ, RKSIHNA, या एच और ए को इधर उधर कर दो डिस्टर्ब, RKSIANH। तो कितने वर्ड हो सकते हैं? बहुत 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 सारे वर्ड होंगे। कितने वर्ड्स होंगे? बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो हमें बताना है टोटल कितने वर्ड्स होंगे, टोटल कितने वर्ड्स होंगे। मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक वीकनेस क्या बताया, कि हमारा इमोशन ट्रिगर करता है और हम मैन्युअली एक एक वर्ड लिखने की क्या करेंगे, इसकी कोशिश, और कभी ये सॉल्व नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या क्या वर्ड होंगे, हमारा प्रॉब्लम है कितने वर्ड होंगे। काउंटिंग बताना है, ना कि वो पर्टिकुलर सारे वर्ड्स का लिस्ट बनाना है। हमें बात आया समझ में? तो वर्ड क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, बट कितने वर्ड्स होंगे ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम करेंगे बॉक्स मेथड से। किससे करेंगे? तो लिखना बॉक्स मेथड। ठीक है, सबसे टॉप पे लिख सकते हो बॉक्स मेथड, ताकि आपको पता रहे कि कोई हेडिंग है, ये हेडिंग की तरह सबसे टॉप पे क्या लिखना आप? बॉक्स मेथड। ठीक है, क्या होता है अब इधर केयरफुली देखना, जितने लेटर्स है उतने हमें बॉक्स बनाना है, जितने लेटर्स है उतने क्या करना है हमें? बॉक्सेस बनाने हैं। तो कितने लेटर हैं? इधर देखो, इधर अब फोकस करो, इधर ना अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, राइटिंग बाद में कर सकते हो आप। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 बॉक्स जनरेट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, समझ लेना। अब यही आएगा समझ में, उसके बाद बॉक्स मेथड चलता रहेगा, फिर समझ में नहीं आएगा, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, सपोज दैट जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो, क्लास में क्या करते हो? एंटर। और ऑलमोस्ट सपोज दैट सारे बच्चों की डिजायर है कि फर्स्ट चेयर पे मुझे बैठना है। कितने चेयर, कहाँ बैठना है? फर्स्ट। तो फर्स्ट चेयर के लिए कितने कैंडिडेट बैठ सकते हैं? ये फर्स्ट चेयर कितने वेज में फिल हो सकता है? जितने स्टूडेंट होंगे, कभी कोई बैठा, कभी कोई बैठा, कभी कोई। तो ये जो फर्स्ट चेयर है कितने तरीके से फिल हो सकता है? जितने, सपोज स्टूडेंट है 20, तो ये फर्स्ट चेयर कितने वेज में हो जाएगा? कितने वेज में? 20। बैठेगा कौन? लेकिन उसमें से कोई एक। लेकिन बैठने के तरीके कितने हैं? 20 वेज है इस चेयर को फिल करने का। उसमें से कोई एक क्या हो चुका है? बैठ गया। कितने बच्चे? दूसरे चेयर पे कितने बैठने की पॉसिबिलिटी है? 19। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चेयर पे उस 20 में से एक कोई कौन बैठा है, यही भी बार बार कहता हूं, कौन बैठा है, क्या वर्ड है, उस पर हमें सोचना नहीं, बट उसमें से कोई तो बैठ गया। बट पॉसिबिलिटी कितनी थी उस चेयर को फिल करने की? 20। फिर नेक्स्ट चेयर की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक ऑलरेडी यूज हो गया, एक बच्चा वहां से बैठ चुका है। फिर कितने बच्चे अभी? कितने?
दूसरे चेयर पे भी बैठ गए, फिर थर्ड चेयर पे, बात है समझ में? तो इस पे वर्ड्स, एक लेटर इसमें से मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। टोटल कितने लेटर्स हैं? 7 तो कितने वेज से पुट कर सकता हूँ मैं? 7 वेज है। कितने वेज है? तो ये 7 वेज में ये बॉक्स क्या हो सकता है? फिल हो सकता है। उस 7 में से कोई एक ही क्या होगा वहां पे? बैठेगा। तो यहाँ पे कोई एक बैठ गया। कितने लेटर बचे? अब यहाँ पे कितने वेज में इसको फिल कर सकता हूँ? उस 6 में से किसी एक को बैठा सकता हूँ। तो मेरे पास 6 वेज है इस बॉक्स को फिल करने के लिए। इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज थे? 7 ऑप्शन मेरे पास थे, है ना? 7 पॉसिबिलिटी थी। अब कितनी पॉसिबिलिटी बची? 6। यहाँ पे कोई बैठ गया, फिर 5, यहाँ पे कोई बैठ गया, फिर लास्ट का चेयर और बच्चा भी कितने बचेंगे? एक। तो एक ही तरीका है, तू ही बैठ जा भाई, अब कोई बचा ही नहीं। अब वेट करना, क्या ये जो था ये कंप्लीट सॉल्यूशन है? हमने पूरा 7 लेटर में से ये किसका सॉल्यूशन है? एक का। किसका है? ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है? सॉल्यूशन का पार्ट है। तो पार्ट्स वाले आंसर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे जो पार्ट्स का होता है उसका आंसर को क्या करते हैं आपस में? तो ये आपस में क्या होंगे? और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्या बन गया? 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 50। तो सोचो 7 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 5000। मैनुअली लिख पाओगे 5040? तो मैनुअली यही बोलता हूँ डेंजरस हो जाता है। अब कितना भी सोचोगे, 20, 25, 30, 40 सोच पाओगे, 5040 सोच ही नहीं पाओगे। और जो सोचने बैठा वो सोचता ही रह जाएगा, फिर कृष्णा कृष्णा ही दिखता रहेगा उसे। ठीक है, ये फर्स्ट नोट करो इसे प्रॉपर वे में। ये बॉक्स प्रॉब्लम है 47। इसको आप मेंशन ही नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या था यार। 7 लिखा क्यों सर ने? नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स having 7 letters in option। कितने ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट बॉक्स के लिए? फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 7 लेटर हमारे लिए ऑप्शन में है। उसमें से फर्स्ट बॉक्स को कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 7 वेज से। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। रफली कुछ भी नहीं लिखना, आपको प्रॉपर वे में लिखना है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं क्लासेस वगैरह अटेंड करने का। फिर इसको और 6 को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ways to fill second box having 6 letters in option। और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 letter used for फर्स्ट बॉक्स। एक लेटर क्या हो चुका है? फर्स्ट बॉक्स में यूज हो गया, इसीलिए कितने ऑप्शन बचे? बस ये 2 बातें लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 क्यों लिखा हमने, नेक्स्ट में 4 क्यों लिखा। बट ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अपना कंसेप्ट नहीं लेकर आना है, जो मैंने प्रॉपर ये लिखा है वैसे लिखो। पहले कुछ लिख दिया तो फिर वापस नीचे लिखना प्रॉपर, जो कुछ भी है यही है। फिर नहीं लिखोगे फिर पता ही नहीं चलेगा 7 क्या है, 6 क्या है, 5 क्या है, 4 क्या है। फिर लगोगे गेस वर्क करने, अच्छा हो सकता है फैक्टोरियल लिखने के लिए लिखा गया। तो हर बार बॉक्स है
तो उसको देखना है कि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उस बॉक्स को फिल करने के ऑप्शन कितने हैं, वही उस बॉक्स का नंबर ऑफ वेज बनने वाला है। ये प्रॉपर वे में होना चाहिए, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। हो गया पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकेंड लिखना आप। पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना। नंबर ऑफ वर्ड्स, वही कृष्णा में जितने लेटर हैं उस लेटर से हमें क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं। बट उसमें अब इसको फर्स्ट पार्ट में, अच्छा ये देखना क्वेश्चन जो था ना इसमें फर्स्ट पार्ट लिखना था, यहाँ पे लिखना फर्स्ट पार्ट में नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है तो फिर हमें ये फॉलो करना है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, नो कंडीशन। अब सेकेंड पार्ट से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। क्या कंडीशन है, इधर देखना आप। कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लेटर है वो के से ही स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड लेटर, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, के। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, देखो जैसे एक ये बन सकता है, के और आई और आर को एक्सचेंज कर दिए, IRSHNA बन सकता है। ये पहला लेटर किससे स्टार्ट है, के। तो ऐसे कितने वर्ड्स हम जनरेट कर सकते हैं, किससे, कृष्णा में जो 7 लेटर है उन लेटर का यूज करना है। फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, के, और बाकी दूसरे प्लेस पे क्या, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको नहीं करना, करना मुझे है ना। फिर से बॉक्स बनेगा हर बार, ये बॉक्स प्रॉब्लम ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 7 तो कितने बॉक्स बनाऊं मैं, 7 बॉक्स बना दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, वेट वेट, नोट नहीं करना है ना। पता नहीं यार नोट करने पे क्यों इतने उतावले रहते हो, समझना है। क्या करना है, रखो साइड में, अब फोकस करना इधर, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करूंगा मैं और फिर मैं देखूंगा मेरे पास फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है। रेज करो हैंड, बोलना नहीं है कितने बच्चों को दिख गया कि जो फर्स्ट बॉक्स है उसके लिए कितने मेरे पास वेज या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज है। रेज कर सकते हो अपने हैंड्स। कौन बताना चाहेगा, और थोड़ा हाई एनर्जी के साथ रेज करो, उसी बच्चे से पूछूंगा। चलो ये बता रहा है 7 वेज है। कितने वेज है, और किसी का दूसरा अगर आंसर है, दूसरा कुछ एक्सप्लेनेशन है तो रेज कर कर रख सकता है अपने हैंड को। बाकियों का 7 था, तो सिर्फ एक ही वे है सर, सिर्फ के ही आएगा ना फर्स्ट लेटर में। फर्स्ट पे क्या आएगा, केवल के, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यार। के अलावा रखना नहीं। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फील कर सकता हूँ मैं, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही कंपटीशन में, कौन, के। सारे कंपटीशन में नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे बच्चे बार बार बोलते हैं बहुत सारे कि टीचर ना पार्शियलिटी करते हैं, उस बच्चे को ज़्यादा क्या करते हैं, उस बच्चे को ज़्यादा फेवर देते हैं ना। तो हुआ क्या, जैसे क्लास से एंटर हुआ है, टीचर ने बोला इस पे तो वही बैठेगा और किसी को नहीं बैठना बाकी साइड में, तो कितना ऑप्शन बचा। तो जब आप क्लास में एंटर करोगे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर उस पर्टिकुलर के लिए छोड़ देना है। तो इस बॉक्स पे कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, के आ चुका, के यहाँ पे। और कौन कौन लेटर बच गया, 6 लेटर बच गए। यहाँ पे कौन फिल होगा, यहाँ पे कौन पे बैठेगा फिर, यहाँ पे कोई कंडीशन, सेकेंड लेटर क्या है, क्वेश्चन ने कोई कंडीशन, तो कोई भी बैठ सकता है। तो कितने ऑप्शन है, 6। यहाँ पे भी एक बैठ गया, फिर अगले में फिर 1। तो क्या हो गया इसका आंसर, 6 फैक्टोरियल। तो वर्ड सेकेंड प्रॉब्लम लिखोगे आप, क्या वर्ड लिखना, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ के, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ
के, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ के, कितने वर्ड्स होंगे के से स्टार्ट होने वाले। बॉक्स बनाओ आप और ये लिखना, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हो, ओनली वन वे बिकॉज वर्ड starts with K। तो ओनली के ही क्या है, ऑप्शन फॉर फर्स्ट बॉक्स, और कोई है ही नहीं कंपटीशन में, और क्या है, कोई है ही नहीं। कंडीशन कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद के। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, तुमने लिखा नहीं इसमें, ये लिख ही नहीं रहा है, क्या लिख रहा है यार। क्वेश्चन मैंने बोला ना स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स पार्ट 2, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ के, क्वेश्चन की लाइन ही नहीं लिखा, फिर पूछ रहा है कि कहाँ लिखा है। क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन का लाइन है ये, तो जो ऊपर लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चल रहा है, क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ के, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, फिर कह रहा है कि कहाँ लिखा है। हो गया थर्ड पार्ट, वर्ड्स लिखना पहले, स्टेटमेंट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ये लिखा सबने, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। और मैंने नोटबुक गलती से चेक किया और नोटबुक में नहीं हुआ तो फिर आपको पता है फिर, है ना। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स, और आप खुद करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ एन, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ एन। तो जिस पे कंडीशन है पहले उस बॉक्स को हमें हैंडल करना है, तो किस बॉक्स को पहले हैंडल करोगे, अब वही चल रहा है यार, कृष्णा के अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर वही चलेगा ना। बॉक्स 7 बॉक्स, बट पहले किस बॉक्स को हैंडल करना है, लास्ट बॉक्स को, किसको क्योंकि कंडीशन लास्ट पे है तो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें। बाकी जितने बॉक्स बच गए, जितने लेटर बच गए, है ना। और बॉक्स में ना ये एक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे फिल कर देना कि यहाँ पे के आ चुका है। तो अभी क्या करोगे आप, बॉक्स में क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे कि एन आ चुका है ना, कंडीशन है कि एन ही रहेगा, वहाँ पे एक ही ऑप्शन है एन। हाँ करके मुझे ही दिखा रहा हूँ, मम्मी पापा को थोड़ी नहीं दिखाओगे यार, मैं ही सिखा रहा हूँ ना, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, अगर घर वाले तो पढ़े लिखे हैं ही बट भूल गए होंगे। ठीक है, बॉक्स इम्पोर्टेंट है कि बॉक्स में तुमने कैसे क्या किया है। अरे बेवकूफ़, फर्स्ट बॉक्स में 7 कैसे आ गया, एन तो वहाँ चला गया लास्ट में, बचे कितने लेटर्स, गर्ल्स, वहीं से शो करो आप, ठीक है। और गर्ल्स में हाँ ठीक है, चलो इधर फास्ट देखना, बहुतों ने ऑलमोस्ट सबने सही किया है। तो बॉक्स को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अपना चॉइस है। तो जो जिस पे कंडीशन है पहले उस पे क्या आ गया, अरे क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है।
एक ही तरीका है, क्या है? अब कितने बॉक्स? 6 बॉक्स 6 लेटर। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, दोनों है। तो यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके हमारे पास? फिर यहाँ पे फिर 4 3 2 1, क्या बन गया ये? 6। किसी बच्चे ने ये भी कर सकते हैं कोई अपने चॉइस के हिसाब से। यहाँ पे क्या आ रहा है? n। यहाँ पे क्या आ रहा है? फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 6 5 4 3 2 1। ये भी कर सकते हो ना, यहाँ से फिल करो या वहाँ से फिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिसने ये किया ये भी करेक्ट है, जिसने ये किया ये भी करेक्ट है। बट पहले किसको हैंडल करना था? कंडीशन को। लिखना 4th पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ के एंड with I। स्टार्ट विथ के एंड विथ I। कितने कंडीशन है? तो स्टार्टिंग बॉक्स को फिल करेंगे, लास्ट एंड वाले बॉक्स को फिल करेंगे, फिर जितने बॉक्स बचेंगे रिमेनिंग को फिर प्रॉपर रिमेनिंग लेटर के साथ फिल करना है। हो गया? हाँ हो गया, गुड गुड गुड। नैतिक तू पीछे रह गया, 1 1 ठीक है। और बाकी 3 से 4 स्टूडेंट्स अभी। लास्ट बॉक्स में क्या लिखा है? लास्ट बॉक्स का और उसके नीचे 2 क्यों? I 2 है वहाँ पे। लास्ट बॉक्स को फिल करने के लिए कितने हमारे पास हैं? एक ही है I, तो 1 2 लिख रही है। और इधर 12वीं बच्चे ठीक है। क्या लिखा है? सेकेंड लास्ट। वो सेकेंड लास्ट कैसे? तो बचे कितने लेटर? I चला गया और क्या चला गया? बचे कितने लेटर? तो क्या आएगा फिर? 7 लेटर ही नहीं है तो 7 कैसे पॉसिबिलिटी है? पहले कंडीशन को फिल करना है। क्या था कंडीशन? के से होना चाहिए और I से। तो जो लास्ट बॉक्स है उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है I के अलावा और कोई नहीं आ सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट को फिल करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटी कौन है? के। एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 2 लेटर तो हमारे यूज हो गए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। और लेटर हमारे पास अब कितने बचे? 7 में से 2 यूज हो गए, 5। उसमें से 5 में से कोई भी लेटर यहाँ पे आ सकता है, तो 5 ऑप्शन है हमारे पास। इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 में से कोई एक आ गया। कितने लेटर यूज हो गए? 3 यूज हो गए, बचे फिर 2 फिर 1, तो क्या हो गया ये? 5 फैक्टोरियल। क्या बचा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ वॉवेल्स। नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ वॉवेल। केयरफुली करना, अच्छा प्रॉब्लम है ये। मतलब सारे वोवेल एंड पे कि एक ही वोवेल? लेटर तो यूज किसके होंगे? कृष्णा ने जो कुछ भी दिया है वही यूज कर सकते हैं हम।
सर सही तो है, वॉवल तो नहीं होते हैं। ठीक है। और किसी का हुआ क्या? क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन दिया पहले इसको सॉल्व करो, है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में आएगा। दोनों भाई बहन एक ही तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, चलो जिस बच्चे को नहीं आया समझ में, चुप हो गया। देखना बच्चे, इधर पहले ना आप समझ नहीं रहे हो, कंसेप्ट आप समझ नहीं रहे हो। मैंने बताया कि इस बॉक्स पे आंसर क्या लिखना है, कितनी पॉसिबिलिटी है वही लिखना है। इधर कितनी पॉसिबिलिटी है लास्ट बॉक्स के लिए? दो पॉसिबिलिटी है, एक आई और एक ए, दो ही वॉवेल्स है, एक आई है और एक क्या है, ए। तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? बट फिल कितने होंगे? उस दो में से केवल कोई एक फिल होगा। यहाँ पे फिल हो गया। बचे कितने? कितने बचे? 6 लेटर बचे। हर बॉक्स में एक ही जा रहा है। अब बच्चे बहुत सारे क्या कर रहे हैं, अच्छा दो पॉसिबिलिटी है, दो लेटर गायब कर दिए। अरे लास्ट बॉक्स में एक ही लेटर आएगा, बट उस लेटर के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। फिर से मैंने पहले बार बताया था कि फर्स्ट चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है, बट पॉसिबिलिटी कितनी है? 20 बच्चे हैं तो 20 पॉसिबिलिटी है। बट बैठेगा कौन? कोई एक, बट पॉसिबिलिटी कितनी है? 20। तो पॉसिबिलिटी यहाँ लिखना है और यहाँ उसको उसमें से किसी एक को बैठा देना है। फिर रिमेनिंग पे सोचो। अब सेकेंड बॉक्स और रिमेनिंग लेटर। अब आ जाओ सेकेंड बॉक्स। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, उसमें से कोई एक ही आ सकता है, सारे नहीं आ जाएंगे, दोनों नहीं बैठ जाएंगे। कितने बैठेंगे? बैठेगा बॉक्स पे कोई एक ही, बट पॉसिबिलिटी को नीचे लिखना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? अरे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है यार, 6 करे जा रहे हो, इतने 6 नहीं लगता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? आई और ए, दो पॉसिबिलिटी है, बट बैठेगा तो कोई उन दोनों में से एक। बचा कितना लेटर? 6 लेटर। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी? अब ये दो टिक कर दिया, इसका मतलब दो क्या हो गए लेटर? यूज हो गए। दो लेटर क्या हो गए? और तुमसे टिक करने में पता नहीं क्या होता है, इतना दर्द होता है तुम्हें। टिक तो करो, फिर देखो दो लेटर यूज हो चुके। अब मेरे पास 5 लेटर है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी बची? 5 यहाँ लिखा मैंने, इसको टिक किया। कितने टोटल टिक हो गए? मतलब 3 लेटर यूज हो गए। 7 में से बचे कितने? 4। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4 टिक हो गया। बचे कितने लेटर? 3। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1। ये भी किया जा सकता है। इधर देखना, इधर नोट करने में यार बिजी नहीं रहो। इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? आई की पॉसिबिलिटी और तो दो पॉसिबिलिटी है, बट टिक लगेगा कितना? 1। बचे कितने लेटर? कितने? तो हो सकता है यहाँ से फिल करो या यहाँ से फिल करो। तो 6 लेटर टिक लगाओ। टोटल कितने टिक? तो 2 गायब हो गए। बचे कितने? तो यहाँ 5, यहाँ पे भी टिक लगाओ। फिर यहाँ 4, यहाँ टिक लगाओ। 3 टिक। तो कितना हो गया? ये किसका फैक्टोरियल है? तो ये टोटल 6 फैक्टोरियल बन रहा है, और इनटू क्या बन रहा है? 2 बन रहा है ना। तो क्वेश्चन ये ना, यही तो सबसे अच्छी बात है कि परमुटेशन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से सोचना पड़ता है और हर प्रॉब्लम नया हो जाता है। हर प्रॉब्लम पिछले का मेथड की तरह सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। सोचना पड़ेगा, लॉजिकल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 ये लिखना पार्ट नंबर 6 में लेटर नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड्स विथ कॉन्सोनेंट। एंड किससे होना है? हाँ, कांस्टेंट नहीं, क्या? कॉन्सोनेंट। जिस पे कंडीशन लगा है पहले उसको फिल करना है, उसके लिए देखना है कितने ऑप्शन है और टिक कितने लग रहे हैं और लेटर कितने बच रहे हैं। ऑप्शन, टिक और रिमेनिंग लेटर, यही ध्यान रखो बस। अभी बहुत सारे बच्चे बॉक्स बना रहे हैं, ये देख, ये 8 क्लास का पहले सॉल्व भी कर दिया ये, अभी तेरे बॉक्स की बाउंड्री तक नहीं बनी। ठीक है, ठीक है। सर एक ही बॉक्स की बात हो रही है। पूरा सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, इस बार सही सॉल्व किया। हाँ ठीक है। अरे पूरा तेरा सॉल्व गलत हुआ यार, आंसर तेरा गलत आ रहा है, मल्टीप्लाई गलत किया है। ठीक है, ठीक है, इस बार थोड़ा सा ठीक है। दोनों भाई यार भाई बहन एक ही जैसे कैसे कर रहे हो? ठीक है, वो पीछे से सर उसने कैमरा लगा डीएनए में का है ना। सर, उसके बाद सिर्फ मक्खी है। टोटल कितने बॉक्स? 7। किस पे कंडीशन है? लास्ट। इसमें तो एक ही टिक लगेगा, बट इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? 5 कॉन्सोनेंट, 2 तो इसमें वॉवेल ही थे। 5 ऑप्शन बचे, कितने लेटर? लेटर कितने बचे? एक टिक लग गया, एक ही लेटर यहाँ फिल हुआ है हमारे पास। 6 इसके लिए हैं, 2 टिक लग गया। 5, फिर 4, 3, 2, 1, तो ये क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, number of words starts with consonant and with vowels। केयरफुली, 2 कंडीशन है, स्टार्ट वाले के लिए भी कंडीशन है और एंड वाले के लिए भी कंडीशन है। एंड विथ वॉवेल्स। सर हो गया। अट्टे गलत है इसका तो। अरे रुक जाओ यार, मेरे को देखने तो दो। हाँ ठीक है, क्या कुछ तो गलत किया है, लिखता क्या है गलत किया है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सीखने की कोशिश। इधर देखना, इधर लास्ट में किससे एंड होना चाहिए? कितने ऑप्शन है? 2।
आई और ए, दो ऑप्शन है बट आएगा तो कोई एक टिक लग गया। फिर कंडीशन किस पे लगा है? स्टार्टिंग पे। 5 कॉन्सोनेंट है तो 5 हमारे पास पॉसिबिलिटी है, आएगा तो कोई एक। कितने टिक लग गए? दो। बचे कितने लेटर? 5। उसके बाद यहाँ पे 5, फिर 4, 3, 2 और 1, तो ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल, और ये 5 2 जा 10, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। ठीक है, अब थोड़ा गियर चेंज करेंगे और थोड़ा लेवल और अप करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8। जो बच्चे प्रॉब्लम नंबर 8 है वो हमारे ना क्वेश्चंस के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आ सकते हैं हम। 6, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट हमारा 8 है, और ये प्रॉब्लम नोट करो पहले आप, वर्ड्स को नोट करना। आप लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, ये लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। बहुत केयरफुली करना है, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। ऑल वॉवल्स कम टुगेदर मतलब सर एंड में कहीं भी अच्छा वो एक साथ ही आएंगे। कोशिश करो, ट्राई करो। अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। ये चैप्टर ही है सोचने वाला। थिंक, थिंक एंड थिंक। सोचते रहो, सोचते रहो। और एक्सरसाइज, हम जिम में है पता है, बट यहाँ पे जिम में हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या गलती है? बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, देखना इस ऐसे प्रॉब्लम को ना जो अभी हम कर रहे थे वो नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम कर रहे थे वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम? ठीक बच्चे, इसमें ना कम टुगेदर प्रॉब्लम जब भी आए, क्या कम टुगेदर, तो उसको हैंडल करना कुछ और तरीका हमारे पास। ठीक है, तो स्टार में लिख सकते हो प्रॉब्लम, इसी के लिए है ना स्टार या नोट करके। प्रॉब्लम इन विच लेटर्स, और हो सकता है अभी लेटर पे वर्क कर रहे हैं, पर्सन पे वर्क हो सकता है, किसी आइटम्स पे हो सकता है ना, तो लिखना द प्रॉब्लम इन विच वर्ड्स और आइटम्स कम टुगेदर। कम क्या? टुगेदर। अब नोट्स तो लिख रहे हो, पता नहीं कितनी अच्छे से उसको हाईलाइट करके लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, फिर कभी वो नोट्स आपको दिखे ना दिखे, भगवान जाने, है ना। क्या कौन जाने कि तुम्हारा कर्म क्या है, कर्म का हिसाब वही रख सकते हैं ना। तो क्या कर्म कर रहे हो आप, वो ही जान सकते हैं ना। हमारे पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो इधर देखना चाहिए, कम टुगेदर जो आ रहे हैं ना साथ वाले, क्या जो साथ में आते हैं उनको करो पहले वेट। क्या करो? वेट। वेट करवाओ, उनको साइड में रखो। जैसे मान लो कोई घर में फंक्शन है, बर्थडे का हो या हो सकता है पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो,
या तुम्हारे घर में कोई कज़न वगैरह हो, इंगेजमेंट में कोई किसी भी तरीके का फंक्शन है, तो कोई बहुत बड़ा चीफ गेस्ट होता है ना, बहुत मेन गेस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेशल रूम बन होता है कि यार ये मेरे चीफ गेस्ट है या मेरे वो बहुत ही प्यारे वाले दूर के बहुत इंपॉर्टेंट्स वाले रिलेटिव है, इनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। और जो नॉर्मल जो उस दिन आया हेलो है छोटे मोटे गिफ्ट लेकर आए, उनको उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल। तो जो गेस्ट है, और उसमें भी गेस्ट नहीं, चीफ गेस्ट, गेस्ट का भी चीफ, तो चीफ गेस्ट को साइड में रखो, स्पेशल ट्रीटमेंट दो। तो जो टुगेदर वाले हैं, टुगेदर वाले को वेट कराओ आप, क्या कराओ आप, वेटिंग पे रखो उन्हें अलग रूम में। किसको किसको टुगेदर वाले को क्या करना है, अलग रूम में वेटिंग। बाकी नॉर्मल को हैंडल करके पहले भगा देते हैं, फिर उनका अच्छे खासे क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो कितने बचे लेटर, कौन कौन वेटिंग में जा रहा है इस प्रॉब्लम में, दो बॉक्स जा रहे हैं आई एन ए और आई को हमने कर दिया साइड में। लेटर कितने बचे, कितने लेटर, अच्छा हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 7 में से ये तो 2 लेटर है, ये यूज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना बाद में। तो फिर हमारे पास लेटर कितने हैं, 5, और बॉक्स भी कितने हैं, बॉक्स कितने हैं, 5 लेटर और 5 बॉक्स, 5 लेटर और 5 बॉक्स। 2 बॉक्स किसके लिए हमने रखा है रिजर्व करके, चीफ गेस्ट के लिए। तो 5 लेटर है और 5 बॉक्स पे क्या कर दो, उनको बैठा दो। तो 5 लेटर को 5 बॉक्स पे कैसे बैठाएंगे फिर हम, अरे 5 बॉक्स में 5 कैसे बैठाएंगे हम, 5 4 3 2 1 हो गया, ये 5 बैठ गए, ये क्या हो गए 5। अब जो 2 बॉक्स है, क्या है, जो 2 बॉक्स, वहाँ कौन बैठेगा, तो हमने जो 2 स्पेशल बॉक्स रखा है गेस्ट के लिए रखा है, 2 बॉक्स किसके लिए रखा है, इधर देखना इधर। तो कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, एक। तो चीफ गेस्ट इधर बैठ गया, तो क्या होगा फिर इसका आंसर, टोटल ओवरऑल, ये प्रॉब्लम का पार्ट्स और ये भी प्रॉब्लम का पार्ट्स, 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ड्रॉ करो आप पहले, ठीक है। हो गया, यार सारा कुछ सोल्यूशन तो लिखा ही यार। हो गया डन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे स्विच करते हैं हम। नोट हो गया सबका, ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा यार, फिर क्या करोगे अब, 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। सर वो एक बॉक्स अब तुक्का लगाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ उधर हुआ है 5 फैक्टोरियल। सर हो सकता है सर एक ही बॉक्स की बात हो रही है सर, हम्म। एक बॉक्स में एक ही बॉक्स में दोनों नहीं आएंगे ना, सर आधी आधी चाहिए हमें। हाँ ये हाँ एक ये चीज़ कर सकते हैं हम, देखना इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी को हम चेंज करते हैं ना, इस मेथड को थोड़ा सा इशू है। हाँ उसको पूरा आप
इरेज कर सकते हो या कट कर सकते हो ना। और मेथड ही पूरा स्किप कर दो आप, है ना। फिर अगर बच्चे जो टुगेदर आ रहा है ना, जो क्या आ रहा है, टुगेदर क्या रहे हैं, टुगेदर का मतलब वो अलग होना नहीं चाहते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, उन्हें फेविक्विक से चिपका देंगे। क्या करेंगे हम, किससे, कि भाई तेरा कंडीशन क्या है कि साथ में ही रहेंगे। जैसे ना कभी कभी कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, कोई फंक्शन, और जो बिल्कुल न्यूली टू न्यूली कपल्स होते हैं उनको देखो वो पूरे फंक्शन में साथ ही में दिखेंगे, खाएंगे तो साथ में, फिर एक दूसरे का, अरे तुम्हारा ये कुछ लगा है तो एक दूसरे के टिश्यू से क्या करेंगे, बिल्कुल न्यूली टू न्यूली कपल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जो साथ में रहना चाहता है उसको क्या करेंगे हम, फेविक्विक से चिपका देंगे। और वो ना लगेंगे यार ये दो नहीं एक ही है, दो जिस्म और एक जान है, ठीक है। तो साथ में कौन कौन रहना चाहता है, ए और आई। तो इसको एक बॉक्स में क्या कर दो आप, एक ही बॉक्स में क्या कर दो आप, एक ही बॉक्स में क्या कर दोगे आप, डाल दोगे, ठीक है। तो कितने लेटर यूज हो गए, दो बचे, कितने, कितने लेटर, टोटल 7 थे, 7 में 2 ये हैं, बचे कितने, 5, कितने लेटर, 5 लेटर। और ये जो बॉक्स है इसको एज अ एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है, दो जिस्म और एक ही जान की तरह ट्रीट। तो ये कौन है, ए आई। तो टोटल कितने हमारे पास है अब, 5, और इसको कैसे काउंट करना है मुझे, 1 की तरह। तो टोटल कितने, 6, कितने, 6। और 6 को कैसे अरेंज करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात है समझ में, अरे बात है समझ में, क्या हो गया ये 6 फैक्टोरियल। वेट करना, अभी इसमें एक छोटा सा इशू क्या है, ठीक है, इसमें इशू क्या है, टुगेदर को क्या करना आपको, एक बॉक्स में रैप करना है ना। ये मेथड हो जाएगा हमारा, जब भी टुगेदर प्रॉब्लम हो तो क्या करना उनको, इन सिंगल बॉक्स, इन सिंगल बॉक्स, ठीक है भाई। तुम दोनों दो तो जिसमें दिख रहा है बट हो तो एक ही जान है ना, तो एक ही बना दो उन्हें, ठीक है। तो अब मुझे एज ए इसे सिंगल की ट्रीट करना है, और लेटर हमारे पास रिमेनिंग कितने थे, 5, तो टोटल कितने हो गए 6। तो फिर 6 5 4 3 2 1। बट अब इसमें देखना बच्चे, इसमें हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, और अरेंजमेंट का मतलब उसमें ऑर्डर मैटर करता है, उसमें क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। सारा अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम लास्ट में जाएंगे टुगेदर वालों के पास, किसके पास जाएंगे, फिर देखना है कि क्या यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। पहले आई आ गया, फिर और क्या हो सकता है, आई आ सकता है, और तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो इस जो बॉक्स को हमने एक किया है इसमें कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है, 2। तो इनटू क्या करेंगे, इसमें इनटू क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, क्या करेंगे इसको, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2। ये जो रेड से मैंने 2 किया है वो किसके लिए किया है, किसके लिए किया है, जो ये टुगेदर है उस टुगेदर को जो सिंगल बॉक्स में किया है वहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो सकता है। पहले ए आएगा फिर आई, या पहले आई आ सकता है बाद में ए। तो कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, टुगेदर को एक बॉक्स में करना है, उसको सिंगल ट्रीट करना है, बाकी इसके साथ उसको काउंट करोगे, टोटल अब हमारे पास कितने बॉक्स हो गए, और उतने फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जो टुगेदर में जितने होंगे उतना फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना। अगर ये 3 होते तो क्या करना पड़ता, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल। बात आया समझ में। तो ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए, टुगेदर वालों के लिए, नोट कर सकते हो आप।
तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल को 2 अभी बोल सकते हैं, है ना, इसको 2 फैक्टोरियल की तरह ट्रीट करो। अगर ये 3 होता तो इंटू 3 नहीं होता, क्या होता वहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अगर टुगेदर में 3 होते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 फैक्टोरियल से। पूछ ले बच्चे, डाउट तो पूछ, अब टेप रहा है, पूछ डाउट। सर पहले किया तो था सर सही, जो आपने वो गलत बताया था। हाँ गलत इसलिए बताया था कि तुमने किया तो आंसर आ गया, वो तो ठीक ठाक है, बट कैसे आ गया वो मेथड तुम्हें नहीं पता। आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट है। नहीं पिछले वाले में इससे भी सबसे अरे नोट कर यार, पिछले पिछले बार आंसर को मैच करे जा रहा है। हो गया हो गया हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टुगेदर प्रॉब्लम। टुगेदर में जो है उनको बॉक्स में करेंगे, एज अ सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे उसको, एज अ सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करोगे। और फिर ये 2 इसमें की पॉइंट है। दो इसमें की पॉइंट है, इसको पूरा प्रॉपर नोट करके देखो, इसको मैंने सर्कल कर दिया है। आपको नहीं पता कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। टुगेदर इन सिंगल बॉक्स, और फिर एक्स्ट्रा फैक्टोरियल टुगेदर वालों के लिए मल्टीप्लाई करना है। फिर अब ये ओवरऑल 6 हैं। कितने हैं ये ओवरऑल, 6 बॉक्स प्रॉब्लम बन गया। 7 बॉक्स प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर दिया, 6। ये पूरी बातें लिखना, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। कि टुगेदर रैप अप इन अ सिंगल बॉक्स, फिर नाउ 7 बॉक्स प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू 6 बॉक्स प्रॉब्लम, और ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा फैक्टोरियल फॉर टुगेदर। जो टुगेदर में उनके लिए एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। ये सारी बातें नोट्स में होने चाहिए। पार्ट है, प्रॉब्लम का क्या है, पार्ट है, कंप्लीट नहीं है। लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने बता रखा है। हो गया, सारे पॉइंट्स नोट करना इंपॉर्टेंट है। एकदम, 2 दम, 1 दम, 3 दम, क्या कर रहा है यार। प्रॉब्लम नंबर 7। हाँ चलो अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ क्या होगा आंसर। ये बच्चे जो 6 क्वेश्चन ये जो था ना, ये सारे अब तक जितने हमने प्रॉब्लम किया है, सेकेंड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, इसको 2 टाइम्स करना है। थर्ड को भी 2 टाइम्स करो आप, ये तो इजी सा था। ये आपके लिए HW है, और 7 भी 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, और वो तो HW है। एक बार कर लिया तो फिर एक और बार करना है ना। हाँ है ना, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो हो गया और दूसरी बार करोगे तो मर जाओगे, स्ट्रांग ही बनोगे। जिम में जाते हैं लोग ना, एक बार डंबल करने के बाद ये नहीं कि एक बार कर लिया यार अब क्या करो, पता नहीं कितने उसके सेट लगाते हैं कि स्ट्रांग बनना है। उनको पता है, जिम में हमें पता है कि यार सेट्स पे सेट लगाएंगे मसल्स बनेगा। तुम्हें ये नहीं पता, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जो माइंड है उसका मसल्स स्ट्रांग होगा ना, वो स्ट्रांग होगा ना। कर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 और कॉपी मुझे पास कर देना, मैं देखो प्रॉब्लम ईजी है या टफ है। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड है, ये तो शायद ही कर पाओ, चलो अच्छी बात है। केमिस्ट्री सच दैट बिगिन विथ सी एंड विथ वाई। मैं रीड कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड केमिस्ट्री सच दैट बिगिन विथ सी एंड एंड विथ वाई। अच्छा प्रॉब्लम है ये। हमें 4 लेटर के कितने वर्ड्स बनेंगे बताना है वो, बट किसके लेटर का यूज़ करना है, जो केमिस्ट्री में लेटर्स हैं उनके लेटर को यूज़ करके
4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं। और एंड स्टार्ट विथ, कुछ तो लग रहा सही किया है, लग तो रहा है सही है। डन। कितने बॉक्स बनेंगे? लेटर कितने केमिस्ट्री में? कितने लेटर्स हैं? बॉक्स कितने बनेंगे? 9 या 4? 4 वर्ड का बनाना है ना। कितने वर्ड्स के बनाने हैं हमें? लेटर्स। 4 लेटर्स वर्ड्स बनाने हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है, बट हमारे पास है तो 7, बट वर्ड बनेंगे कितने? 4 लेटर्स के वर्ड्स, तो 4 ही बॉक्स। दिखाओ ऑप्शन, अपनी बुक कॉपी दिखा सकते हो आप। कितना है आंसर तेरा? ठीक है। मेथड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बॉक्स से भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत है। 4 बॉक्स बनाओ, कंडीशन को सेटिस्फाई करो, और बाकी रिमेनिंग बॉक्स के लिए कितने हमारे पास ऑप्शन है उसे फिल कर दो। 4 बॉक्स बनेंगे, कंडीशन वाले बॉक्स सेटिस्फाई होंगे। स्टार्ट विथ सी और एंड विथ वाई को हैंडल करना है। फिर जो रिमेनिंग बॉक्स रिमेनिंग लेटर से फिल करना है, रिमेनिंग से फिल करना है। 7 इंटू 7 गलत किया। ठीक है, 4 बॉक्स बनेंगे। स्टार्टिंग में सी आ रहा है तो देखो कितने ऑप्शन है, लास्ट में वाई आ रहा है कितने ऑप्शन है, और जो रिमेनिंग बॉक्स है और जो रिमेनिंग वर्ड है उससे चेक करना है। रिमेनिंग बॉक्स को रिमेनिंग लेटर से फिल करना है। ठीक है, अब ठीक है, जिसके हो गए अच्छी बात है, जिसके नहीं हुए और ही अच्छी बात है। चलो मैं बता रहा हूँ कितने बनाने हैं बॉक्स, कितने बॉक्स बनाने हैं? अरे कितने बॉक्स बनाने हैं? 4 ही बॉक्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड बनने हैं उसमें लेटर 4 रखना है क्वेश्चन, बट हमारे पास लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 9 लेटर है, बट सारे लेटर यूज नहीं होंगे। 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है। पहला कंडीशन क्या है? स्टार्ट विथ सी। इस बॉक्स में केवल कौन आ सकता है? सी आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है। लास्ट में क्या आ सकता है? वाई आ सकता है, एक ही ऑप्शन है, कोई और कंपटीशन में है ही नहीं। इस बॉक्स में कितने लेटर मेरे पास है इस बॉक्स को फिल करने के लिए? टोटल 9 में से 2 लेटर मैंने यूज कर लिया। मेरे पास कितने लेटर हैं? 7। तो इस बॉक्स के लिए कॉम्पिटिटर कितने हैं? 7 वेज हैं। फिर एक यहाँ पे भी लेटर यूज हो गया। टोटल कितने लेटर यूज हो गए? 3 लेटर यूज हो गए। 9 आउट ऑफ 9 बचे कितने? 6। तो कितना हो गया? 7 इंटू 6 42। इसको कहते हैं परमुटेशन। सोच सोच के थक जाओगे परमुटेशन में, है ना। परमुटेशन है ही ऐसा टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा एज अ होमवर्क। ठीक है, बाकी क्या करूंगा मैं? सेंड करूंगा एज अ होमवर्क की तरह। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, वही क्वेश्चन पर्टिकुलर करना है। कुछ कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो वो मेथड